मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी रही। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है रामनिवास रावत को। तो रामनिवास रावत अब मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। आज मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ये शपथ दिलाई है रामनिवास रावत को। तो इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आज आपको बता दें कि मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें रामनिवास रावत की एंट्री हुई है और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इस वक्त संवाददाता चेतन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। चेतन, आज मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अब रामनिवास रावत भी जो है मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। किस तरह से अब आगे मोहन मंत्रिमंडल की मजबूती और देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, अब रामनिवास रावत जो है मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। 31 मंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिलाकर पूरे कोटे में अब 32 मंत्री हो गए हैं। हालांकि 35 मंत्री रह सकते हैं, 3 की जगह और खाली है। लेकिन जिस तरीके से जब कांग्रेस छोड़ी थी उन्होंने और बीजेपी थामी थी, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और बात यही हुई है, डील उनके साथ यही हुई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो बातचीत उनसे हुई थी उस चीज का जो है सम्मान किया है और उनके लिए आज मोहन मंत्रिमंडल में आज जगह दे दी गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लंबे समय से ग्वालियर चंबल संभाग और श्योपुर संभाग पिछड़ा इलाका है, श्योपुर खासतौर पर, और रामनिवास रावत वहां पर ओबीसी समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस में भी तमाम पदों पर वो रहे थे। दिग्विजय सिंह की सरकार में राज्य में मंत्री भी वो रहे थे और उसके बाद अब मोहन सरकार में मंत्री आज वो बने हैं। साथ ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, वो कहीं ना कहीं मुरैना लोकसभा सीट पर पिछड़ा हुआ था। यही कारण था कि रामनिवास रावत उसके चलते नाराज थे और नाराजगी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनसे जो वादा किया था वो कि आप जीत दिलाइए, उसके बाद जो है उनका भी सम्मान कहीं ना कहीं पार्टी में रखा जाएगा। यही कारण है कि पार्टी ने उनकी भी सुनी और आज जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब यहां पर मिलती हुई रामनिवास रावत को नजर आ रही है। लेकिन चेतन, क्या जानकारी है? मंत्रिमंडल में तो शामिल हो चुके हैं, क्या कुछ कार्यभार होगा? देखिए, तमाम जिस तरीके से हमने सुबह बात की तो उस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले तो प्राथमिकता यही है कि मंत्रिमंडल में वो शामिल हो, और शामिल होने के साथ साथ अब डिपार्टमेंट उन्हें कौन सा मिलेगा इसके कयास लगाया जा रहा है। लेकिन चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जो तमाम डिपार्टमेंट हैं उनमें से ही कोई डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। जो है किसी भी मंत्री का डिपार्टमेंट नहीं बदला जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार सीएम की तरफ से कौन सा डिपार्टमेंट उन्हें दिया जाता है और उसके बाद ही उनकी जिम्मेदारी तय होगी कि आखिरकार मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन विभाग के तौर पर उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद चेतन। तो आपको बता दें कि रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। एक खास जिम्मेदारी अब दी गई है। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। आपको ये बता रहे ग्राफिक्स के जरिए कौन है रामनिवास रावत जो आज मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं रामनिवास रावत, 6 बार के विधायक, दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे। प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा बनाने वाले रामनिवास रावत ओबीसी नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। रामनिवास रावत श्योपुर जिले के सुनवई गांव के निवासी हैं, वहां के रहने वाले हैं
और राजनीति में एक अलग पहचान है। रामनिवास रावत काफी पढ़े लिखे नेता हैं और वकालत भी जो है उन्होंने की, उनका पेशा है। और इसके साथ ही 1987 से 90 में राजनीति में उनकी एंट्री हुई। उस समय वो ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे जब उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। और इसके साथ ही उनका ये सफर बेहद खूबसूरत तरीके से शुरू हुआ। 1988 में कृषि उपज मंडी समिति विजयपुर के अध्यक्ष रहे हैं रामनिवास रावत। इसके साथ ही कई और जिम्मेदारियां रही हैं रामनिवास रावत के पास। 1990 से 93 में प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी बनाए जा चुके हैं रामनिवास रावत, यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी कई अहम जिम्मेदारियां रामनिवास रावत को दी गई थी जब वो पार्टी में थे। और अब जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 1990 में 9वीं, 1993 में 10वीं, 2003 में 12वीं और इसके साथ ही 1993 से 98 में राज्य मंत्री और 1998 में मंत्री रहे हैं। और इस वक्त श्योपुर से अनिल दुबे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, जरा बताएं, रामनिवास रावत के बारे में हम दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, कितनी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हों और अब बीजेपी पार्टी में आए हैं तो भी एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। श्योपुर की अगर बात की जाए तो वहां की जनता के लिए किस तरह से काम किया, चूंकि वहां के निवासी हैं रामनिवास रावत। दीप्ति, देखिए जिस तरीके से रामनिवास रावत एक श्योपुर के माना जाए विधानसभा विजयपुर 2 से विधायक रहे हैं और ये मानिए कि बहुत कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे। उसके बाद जो है 1990 में पहली बार कांग्रेस से ये विधायक बने। उसके बाद जो है 93 में ये विधायक बने। उसके बाद जो है 95 में जो है इनको मंत्री पद की सरकार ने जो है कांग्रेस सरकार ने इनको मंत्री बनाया। उसके बाद जो 2003 में ये कांग्रेस से रहे और 2008 में रहे और 2013 में और वर्तमान में जो है 2023 में जो है ये कांग्रेस विधायक बने हैं और लगातार जो है ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। और उसके बाद जो है कमलनाथ सरकार में ये जो हो रामनिवास रावत जो है जो सरकार जो है सिंधिया जी जब कांग्रेस बीजेपी में गए तो ये जो माना जाता है कि कांग्रेस के जो नेता थे रामनिवास रावत ये सिंधिया जी बहुत खास हुआ करते थे। और उसके बाद जो सिंधिया जी जो है बीजेपी जाने के बाद उनके साथ नहीं जाना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जो है कांग्रेस में रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे और बड़ा लंबा सफर जो है इनका रहा, बहुत कद्दावर नेता कहा गई। और आज जो है इन्होंने बीजेपी जो है कांग्रेस की जो बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में गए तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। वो कहीं ना कहीं इनको कहा गया था कि आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात यह है कि रामनिवास रावत, आपने जिस तरह से अभी जानकारी दी, 6 बार के विधायक रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी के अंदर उन्हें मिली हैं। ऐसे में अगर हम बात करें श्योपुर की जनता जो है किस तरह से कनेक्ट है रामनिवास रावत से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी भरोसा जताया कि आप सहयोग करें, आगे आपको इसका इनाम दिया जाएगा। जी देखिए दीप्ति जी, अभी इनाम बीजेपी ने दे दिया है। आज जो है उन्होंने बीजेपी में मंत्री पद की शपथ ले ली गई है। और श्योपुर की बात की जाए तो श्योपुर में मीणा समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। कहीं ना कहीं जो इस मीणा समाज की वोट बैंक को देखते हुए इनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये आज मंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्योपुर है, पूरे विजयपुर है, पूरे श्योपुर जिले में खुशी की लहर है मीणा समाज में, सभी पार्टी के नेताओं में। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अनिल धन्यवाद आपका। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब रामनिवास रावत को दी गई है। अब देखना ये होगा मंत्री पद की शपथ लेने के बाद किस तरह से आगे जो है मंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से निभाते हैं, चूंकि कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं।